लेकिन जब काम आपने किया ही नहीं और पिछले 6 महीने या 1 साल से रेवड़ियाँ ही बाँट रहे हैं, तो राजस्थान की जनता बहुत ज़्यादा समझदार ये है। क्या हो गई। और जो पेपर लीक प्रकरण है ना, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अकेला राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान अग्रणी राज्यों में है, और कैंडिडेट जगह नहीं भी मिल होते रहे हैं हैं पेपर। क्योंकि उनका भ्रष्टाचार, ये पेपर लीक, ये तुष्टिकरण, ये कन्हैया कांड, जब ये तक हमारे राजस्थान में उसी स्वतंत्र पार्टी को टूट करके और बीजेपी बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। मैं इस वक्त आ चुका हूं राजस्थान के जयपुर जिले के विद्याधर नगर विधानसभा में। आपको बता दूं कि विद्याधर नगर विधानसभा राजस्थान की इस चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से राजस्व मंद के सांसद और मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बीजेपी में दिया कुमारी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आपको बताना यह भी जरूरी है कि इस बार बीजेपी राजस्थान के 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दी है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी का पलड़ा देखा जाए तो किस तरह का है, ये आने वाला चुनाव में किस तरह से होने वाला है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ की जनता क्या चाहती है। इस बार बदलाव चाहती है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। आइए जानते हैं सीधे जनता से। आपका नाम क्या हुआ भैया? वीरेंद्र सिंह हुडील। इस बार क्या लग रहा है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? डेफिनेटली राज बदलेगा। कैसे? भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीटें जीतकर भारत में राजस्थान में आ रही हैं। तो अगर 150 सीट जीतती है 200 में से, तो राज ही बदलेगा। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने राजस्थान में 5 सालों में काम किया है, उसके आगे बीजेपी कहीं नहीं टिकने वाली है इस बार। 5 साल में अगर काम किया होता तो शायद हो सकता था कि उनका राज आ जाता या फिर रिवाज नहीं बदलता। लेकिन जब काम आपने किया ही नहीं और पिछले 6 महीने या 1 साल से रेवड़ियाँ ही बाँट रहे हैं, तो राजस्थान की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है। तो उनको इस तरह से ढकोसले देने से और झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। काम करने से ही होगा, केवल झूठे वादे करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर जो रेवड़िया की बात कर रहे हैं तो इस बार गहलोत सरकार कर रहे हैं कि हम 7 गारंटी इस बार दे रहे हैं राजस्थान की जनता को। वो हमेशा गारंटी ही तो देते हैं, कोई काम तो होता नहीं है। गारंटी क्या होती है? जब चले जाएँगे, सीएम ही नहीं रहेंगे, तो फिर गारंटी का क्या लेना-देना है? ये तो सीएम की बात हो गई, तो अगर उस सीएम की बात आपको कहा जाए तो सीएम के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं और कमल के फूल के पीछे, मोदी जी के चेहरे के पीछे अभी हम ये चाह रहे हैं कि यही सीएम है अभी हाल फिलहाल। बाद में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन इस चर्चाएं चल रही है कि जो इस बार विद्यानगर से जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है दिया कुमारी, वो राजघराने से भी आती है। कहीं न कहीं चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि इस बार दिया कुमारी बीजेपी में मुख्यमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारे में किसी भी तरह की चर्चा चल सकती है, और मैं उस तरह का नेता भी नहीं हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सीएम होगा और कौन पीएम होगा। आप जनता है ना। हाँ, जनता है तो जनता तो यही चाहती है कि हर विधानसभा 200 की 200 विधानसभा क्षेत्र के अगर उनके विधायक हैं, तो वहाँ की जनता चाहती है कि हमारा जो भी कैंडिडेट हो टॉप लेवल पर पहुंचे। सभी चाहते हैं। इस बार आप इस विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, तो दिया कुमारी के एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते मैंने कहा ना, तो हर विधानसभा का जो कार्यकर्ता होता है, हैं? वो अपने कैंडिडेट को टॉप लेवल पे देखना चाहता है, जो अभी बेस्ट हो सकता है। तो ये बताइए कि जो महिला सुरक्षा देखा जाए तो राजस्थान जो है रेप के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में काफी ये उसने रेप के मामले में नंबर 1 है, पूरे भारत में नंबर 1 है। अभी भी अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा फोन पे, तो नंबर 1 स्टेट के रूप में देखा जाता है। उसके साथ ही साथ जो वर्तमान में सरकार है, उनकी मंत्री एक है, उनके द्वारा जो बयान आ रहा है महिलाओं के ऊपर, उसको आप किस रूप में देख रहे मैं उसको सबसे मूर्खतापूर्ण दृष्टि से मैं मानता हूं कि जो शांति धारीवाल जी है ना, उनका विवेक शून्य हो चुका है और विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और उनसे भी बड़ा दोषी उनको मानता हूं। उनकी पार्टी के लोग जब वो ये बयान दे रहे थे ना कि ये मर्दों का प्रदेश है, और इस तरह से बयान मतलब कि बलात्कार के केस इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। उनको पूछा जाए क्या यहाँ पे महिलाएं रहती नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला तो किसी की माँ के रूप में, किसी की पत्नी, किसी की बहन। तो महिलाओं का जो सम्मान नहीं करना जानता है ना, वो सबसे बड़ा खतरनाक मतलब मनुष्य क्या, वो उसको कुछ पता ही नहीं है मतलब इस बारे में। फिर उसके साथ में चलो उन्होंने कह दिया एक आदमी से गलती हो जाती है, मैं माफ नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन उनके साथ में जो उनकी पार्टी के लोग ताली बजा रहे थे ना, दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, उनका तो बिल्कुल ही दिमाग का दिवालियापन ही खत्म हो चुका। आगे पूछिए आप। हैं? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो महिलाओं के ऊपर बात हो गई,
गहलोत सरकार द्वारा किसानों को कर्ज माफी को लेकर वादा किया गया था। इसके साथ ही इस बार कहा जा रहा है गहलोत सरकार द्वारा कि हम सभी युवाओं को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने का वादा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर ही लेके बताता हूँ। मेरा बच्चा डीवी में पढ़ा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनकी परीक्षा पिछली बार 15 और 16 अक्टूबर को हुई थी। उनका रिजल्ट 5 अक्टूबर को आया। उनकी रैंक आई है राजस्थान में 9वीं पोजीशन आई है। मेरा खुद का ये लड़का जो पहले महाराजा में पढ़ता था, तो आचार संहिता लग गई, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। इंटेलिजेंट बच्चों की ये पोजीशन है, तो आम लड़के की क्या होगी। और जो पेपर लीक प्रकरण है ना, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अकेला राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान अग्रणी राज्यों में है, और जगह भी होते हैं पेपर लीक। तो आप मान लीजिए कि आप ये कह के बच नहीं सकते कि वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। आप अच्छे प्रशासक हो तो इसके ऊपर आप अंकुश लगाते। और जिन्होंने भी किसी व्यक्ति विशेष का या किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष का मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है बचने और एक दूसरे के खिलाफ बोलने की। मैं ये कहता हूँ जो भी अपराधी उसको सजा होनी चाहिए पेपर प्रकरण में, कोई भी XYZ कोई भी हो चाहिए। अब और पूछिए। और आपसे एक पूछना चाहता हूँ, लाल डायरी। हाँ जब भी राजस्थान की राजनीति की बात आती है तो वर्तमान में लाल डायरी की चर्चा काफी तेज हाँ। चलती है। लाल डायरी का है प्रकरण क्या है लाल डायरी? देखिए, लाल डायरी के बारे में मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे राजेंद्र जी गुड्डा, मैं उसी जिले से आता हूँ, झुंझुनू से। मैं जाति की बात करूंगा नहीं। वो बसपा से चुनाव जीत के आते हैं, तीसरी बार के आए हैं, और वो बसपा के सभी साथियों को साथ में लेके और गहलोत सरकार को बचाने का काम करते हैं। तो रही बात कि वो 24 कैरेट सोना तो हो नहीं सकते, उसमें कहीं कहीं तो गलती। लेकिन ऐसा है कि अगर लाल डायरी में कुछ है ही नहीं, तो आप उनको पहले बर्खास्त करते भाई। और वो उनको भी, ये उनको चुनाव के टाइम बोलना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि लाल डायरी में कोई राग जरूर है, इसीलिए वो इससे डरते हैं। नहीं क्यों डरते? हाँ, और पूछ लो, और पूछो, कोई पूछो, मेरे को मजा आता है। और पूछो कोई। हाँ। अच्छा, आप ये बताओ कि जो वर्तमान में यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रही है बीजेपी से दिया कुमारी, दिया कुमारी की आप लोग एक विधायक के रूप में देखना चाहते हो मैं- जनता, मैं- या फिर मुख्यमंत्री के रूप में? मैं दिया कुमारी को सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी नारी के रूप में देख रहा हूँ कि उनका जो मैं, वो 9 तारीख को उनको टिकट मिला, 11 तारीख को हम उनसे मिले। लोग उनके ऊपर कह रहे हैं कि भाई ये रानी है। मैं कह रहा हूँ रानी तो जो जो घर में जन्म ले लिया, राजकुमारी जरूर है वो, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर इस महिला के अंदर वो शक्ति है जो होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मिलती है, सबसे मिल रही है और डोर टू डोर प्रचार कर रही है। पहले इनका जो अतीत है ना, आदमी का हमेशा अतीत देखा जाता है। ये सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ी है, जीती है, और वहाँ के लोग यहाँ आए थे फार्म भरने के दिन, टिकट के दिन भी आए थे बधाई देने के लिए। अभी राजसमंद के मेरे बहुत से साथी आए हुए हैं यहाँ पे, आप चाहो तो उनका भी इंटरव्यू करवाएंगे। तो इन्होंने काम किया है, ये महलों की रानी नहीं है, ये काम करती है और काम करने में विश्वास रखती है। काम की बात ही हो गई, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम या ये- एज ए मुख्यमंत्री या एज ए विधायक? हम ये चाहते हैं एज ए, मतलब हमारा विधानसभा विद्याधर नगर है, तो हर एक आदमी चाहेगा। मैं क्यों चाहूंगा कि अगर उनका अच्छा योग्य आदमी है तो मुख्यमंत्री बने, हम मोस्ट वेलकम और ईश्वर से दुआ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो तो आला कमान तय करेगा, अगर कोई दूसरा भी बनता है तो इनको इम्पोर्टेड जिम्मेदारी मिलेगी। और हमारा सौभाग्य है कि विद्याधर नगर को ऐसी सुयोग्य महिला मिली, और इसके लिए हम आला कमान का भी आभार व्यक्त करते हैं, ईश्वर का उनसे भी ज्यादा करते हैं कि ऐसी योग्य महिला को हमारे सामने लाया गया है, और हम उनको भारी बहुमत से जिता के विजयी बनाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या होता जालिम सिंह। है? आप ये बताइए कि अमित शाह द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार राजस्थान की जनता दीपावली 3 दिनों तक मनाएगी। एक 12 नवंबर को, एक 3 दिसंबर को, एक 22 जनवरी को। तो क्या इस बार राजस्थान की जनता 3 दिनों तक दीपावली मनाने के लिए तैयार है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है, उन्होंने बहुत सही कहा है कि लगातार ये दीपावली मनाई जाएगी। और ये दीपावली इसी बात की होगी कि बीजेपी बहुत ही बहुमत से जीतेगी राजस्थान में, और 3 तारीख को वो चुनाव बता देंगे आपको। और फिर 22 तारीख को भगवान राम का जो राज्याभिषेक होगा वहाँ फिर से हमारे अयोध्या के अंदर, वो एक भव्य चीज होगी जिसके अंदर। आपको कैसे लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, या बीजेपी इस बार पूरे बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रही है? ये सब जगह आप जनता में पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है इस समय। उनको लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार, ये पेपर लीक, ये तुष्टिकरण, ये कन्हैया कांड, ये हमारे जयपुर के अंदर अभी कुछ दिनों पहले जो किया है इन्होंने, कितना ये कर रहे हैं, वो सब जनता देख रही है। ये एक ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि भी इन्हीं से हम जीत जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा ही होता है। रामगंज के अंदर कितना वो हुआ, आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में घुस गए ये गुंडे और तोड़ फोड़ की, और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन पर कार्रवाई होनी थी उनके बावजूद वो
ऐसा कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा थोड़ा ही है। कैसे इनको चुनेंगे दोबारा हम? अच्छा, आप अगर जो नहीं चुनेंगे तो कानून व्यवस्था को लेकर अभी बात कर रहे हैं घर में, तो क्या कानून व्यवस्था क्या राजस्थान में नहीं है क्या? नाम की चीज नहीं है कानून व्यवस्था जो है, बिल्कुल नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? वो आप देख रहे हैं गुंडे रोज गोलियां चला रहे हैं, सरेआम गोलियां चला रहे हैं, और उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा है। कहीं कितने मर्डर हो रहे हैं, आप देख लो रिकॉर्ड में है, कितने रेप हो रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है वहाँ कुछ नहीं? अरे यहाँ पर एक राजस्थान है, उसका तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा, जिसके अंदर इतना हो रहा है, क्योंकि ये करते ही नहीं कोई कार्रवाई। करेंगे कहाँ से? ये तो सरकार बचाने के लिए लगे रहते हैं रात दिन। होटलों में इनकी सरकार चलती है, वहां बैठे रहते हैं, सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं इन दोनों में। एक तरफ गहलोत जी द्वारा कहा जा रहा है कि हमने सुशासन की सरकार हमने राजस्थान को देने का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह कर रहे हैं कि जो ये सरकार जो है ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक समुदाय विशेष को यहाँ पर ज्यादा महत्व दी जा रही है और यहाँ पे दबाया जा रहा है। इन्हों को ये है कि इस एक विशेष समुदाय के साथ रहेंगे तो बिल्कुल ही हमारी तरफ हो जाएगा, क्योंकि पहले इसमें से ज्यादातर काफी लोग बीजेपी को भी देते थे, तो जानबूझकर इसको बढ़ावा देकर ये ऐसा करना चाहते, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। बाकी सुशासन तो आपने देख ही लिया इनका कैसा है। सुशासन अगर होता तो ऐसी बात ही क्यों होती? इनका शासन तो कहीं रहा ही नहीं। आप ये बताइए कि जब जातीय बढ़ावा की बात कर रहे हैं तो गहलोत सरकार ने इस बार वादा भी किया है कि अगली बार हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान में बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना करे तो अच्छी बात है, करा लो, क्यों कराएंगे? बीजेपी करा देगी अगर जरूरत होगी तो। लेकिन जातीय जनगणना तो सब जानते हैं, उससे क्या होगा? जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, मराना चाहते हैं ये लोग। वहां क्या हो रहा है? हमास इजराइल का वो जाति हिस्सा है और क्या है? तो ऐसा करा के क्या चाहते हैं? क्या इस राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हैं क्या? वहां देख लो आज आप क्या हाल हो रही है, वहां का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है बिहार के अंदर कि औरतों के सामने क्या ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो कि ये गली का कोई छिछोरा भी नहीं बोल सकता। ऐसे मुख्यमंत्री बिठा रखे, इंडिया इन्होंने बना लिया। उधर वो कमलनाथ क्या बोल रहा है रोज, हम 370 धारा तोड़िए, इनको वापिस लगवा देंगे, हम मस्जिदें ही मस्जिदें बनवा देंगे आपकी। तो मंदिरों को क्या तुड़वाओगे तुम? ये भाषा है क्या? आज भी वो मुगल काल ला रहा है वो। तो ये रोज ये चीजें इनके सामने आ रही है, इससे जनता त्रस्त है। और कुछ ही दिनों की मेहमान है, 25 तारीख को इनका सब जगह सफाया होगा, राजस्थान में भी होगा, मध्य प्रदेश में होगा और छत्तीसगढ़ में भी होगा। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हमारा कोई तय कर दे, मोदी जो है ना उस पर इतना विश्वास है सबको कि जो मोदी जी जिसको कह देंगे वो। हमारे यहाँ की ये अच्छी है, कैंडिडेट जो है बहुत गुण है इसमें, और इतना काम करती है कि कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। आप एक जनता हैं, आप ये बताइए कि दिया कुमारी क्या लग रहा है इस बार? दिया कुमारी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या एक विधायक के रूप में देखना चाहते हम इसको बहुत ऊपर तक देखना चाहते हैं, और जैसा भी हमारा जो हाईकमान चाहेगा, जैसा वो तैयार है हर चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने सब जगह साबित किया है। अब देख लो आप, राजसमंद से कोई सैकड़ों हजारों आदमी यहाँ आते हैं रोज, क्या हमारे आपने छीन लिया, इनको छीन। तो हम उनको कहते हैं छीना नहीं, आप राजधानी तक आपका आना जाना हो गया, और ये तो खुला रहता है इनका दरबार, तो हमेशा इनसे मिलते रहते हैं। जितने भी लोग हैं उनको बाई नेम जानती है, वो सबको बाई नेम जानती है। यहाँ जितने कार्यकर्ता उनको बाई नेम जानने लगी वो। इतना सुबह 7 बजे हमारे इस क्षेत्र में आ जाती है, रात को 11:30-12 बजे यहाँ से जाती है, 3 घंटे सोती होगी ये। अब देख लो आप, अब राजकुमारी है कि ये एक आम वो सेवक हो गई है इसकी। हैं? आपका नाम क्या हुआ अंकल? आईवान सिंह उडील। आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव में खासकर विद्याधर नगर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी का आ रहा बीजेपी का आ रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपको, विद्याधर नगर से जो सांसद है, जो सॉरी विद्याधर नगर से जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है दिया कुमारी, तो क्या इनको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या एक विधायक के रूप में देखना चाहते पार्टी हाईकमान तय करे, वो जो जीते हुए उम्मीदवार वो तय करेंगे। इसके लिए मैं तबड़ा नहीं कर सकता इतनी बड़ी बात, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा विधायक मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे चाहने से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये राजस्थान चुनाव में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के और खासकर बीजेपी के सबसे बड़े लीडर के रूप में माने जाते हैं, वो भी उनका कहना था कि जो गहलोत सरकार है राजस्थान में, जो वर्तमान सरकार है, ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। इनके द्वारा जो है कहीं न कहीं देखा जाता है, उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई उसके साथ ही साथ यहाँ पे रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या हकीकत क्या है यहाँ? हकीकत ये बता रहे हैं, वो बात सही है कि केवल वादे तो करते हैं ज्यादा, और जगह जगह बंदी बांध रखी है।
और रेवड़ियाँ मारते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। अब ये 5 साल के अंदर, ये लास्ट वाले कार्यकाल के अंदर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इतने तो दुनिया भर के तो जिले बना दिए, अब वो क्या होगा उनका क्या नहीं होगा का कोई पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। अब गहलोत सरकार कह रहे हैं कि इस बार हमने काफी अच्छा 5 सालों में राजस्थान में काम विकास का कार्य किए हैं, शिक्षा से लेकर के, बिजली से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, उसको लेकर आपका क्या कहना घोषणाएं खूब कर दी, है? आगे जाकर के वहाँ देखते हैं। जैसे वो चिरंजीवी योजना चला रखी है, वहाँ जाते हैं तो वो डॉक्टर कुछ कहना मानते ही नहीं है। तो वो आश्वासन तो दे देते हैं कि साहब हमने ऐसे कर दिया, लेकिन उसका काम में हो नहीं रहा। बिजली बोर्ड में जाते हैं, एक्शन साहब सुनवाई नहीं करते। एक ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए मेरे को 10 दिन लग गए। टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दिया तो जैन साहब नाराज हो गए, तो मेरा टोल फ्री नंबर पे शिकायत कर दी। तो वो किस लिए दिए रुपये? एक बलबीर जी बदाला है हमारे वहाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट में। आपका नाम क्या हुआ भाई? देवराज। देवराज। आप ये बताइए कि राजस्थान में इस बार चुनावी मिजाज क्या लग रहा है आपको? इस बार हमें जनता परिवर्तन चाहती है, बीजेपी का पलड़ा भारी है। आप ये बताइए, अगर बीजेपी का पलड़ा भारी है तो आप गहलोत सरकार को, अगले बार तो गहलोत सरकार यहाँ पे आई थी 5 सालों के लिए, इस बार आप लोग गहलोत सरकार क्यों नहीं देखना चाहते? बेरोजगारी हो गई, पेपर लीक की समस्या थी, आत्महत्या थी, नारी सुरक्षा नहीं थी, जैसे कई मुद्दे थे। जैसे आप नारी सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो जो राजस्थान के जो वर्तमान सरकार में एक मंत्री हैं, वो उत्तर कोटा से वो विधायक भी हैं, शांति धारीवाल, उनको वर्तमान में फिर से इनको एक बार टिकट दिया गया है। उनका एक बयान आया था विधानसभा में कि राजस्थान में रेप के मामले इसीलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो पुरुष है, यहाँ एक पुरुष जो है, एक पुरुष स्वामित्व देखा जाता है, यहाँ पुरुषों का ये यहाँ पे। उनका ये कहना बहुत ही गलत था, नारी के प्रति जो कहा बहुत गलत है। इसी कारण उनकी सरकार वापस आने आएगी नहीं। उसके धारीवाल जी के बारे में। हाँ, आ जाए। आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम परवीन पूनिया। आप ये बताइए कि जो महिला सुरक्षा देखा जाए तो राजस्थान जो है रेप के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में काफ़ी ये उच्च, रेप के मामले में नंबर 1 है, पूरे भारत में नंबर 1 है। अभी भी अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा फ़ोन पे, तो नंबर 1 स्टेट के रूप में देखा जाता है। उसके साथ ही साथ जो वर्तमान में सरकार है, उनकी मंत्री एक है, उनके द्वारा जो बयान आ रहा है महिलाओं के ऊपर, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? भवानी सिंह डिगरना। भवानी सिंह दिगन्ना। आप ये बताइए कि विद्याधर नगर राजस्थान के सबसे हॉट सीटों में से एक सीट माना जा रहा है, विद्याधर नगर। आप ये बताइए कि विद्याधर नगर में जो अभी वर्तमान में बीजेपी से विधायक का चुनाव लड़ रही है दिया कुमारी, जो सांसद भी है, और कांग्रेस से यहाँ पे सांसद ये विधायक चुनाव कौन लड़ रहे हैं यहाँ? सीताराम अग्रवाल। इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पलड़ा तो विद्याधर नगर नहीं, पूरे राजस्थान में पलड़ा बीजेपी का भारी है। जो हमारी कैंडिडेट है बहुत अच्छी कैंडिडेट है। मैं उनके संसदीय क्षेत्र राजसमंद से आता हूँ। मैं केवल इनके प्रचार के लिए आया हुआ हूँ। और जो महारानी, उनको महारानी कहते हैं, ये कहते हैं, ये बहुत सिंपल लेडी है। जब वो सवाई माधोपुर से जीत के आई, राजसमंद से जीत के आई, और यहाँ भी भारी मतों से जीत के आएगी, इसका मतलब ये बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा काम करती है। हमारे एरिया में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो काम 20 साल 25 साल तक नहीं हुए थे, उन्होंने ये काम रेलवे क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है और बहुत अच्छा काम करती है। और डायरेक्ट वर्कर से बात करती है, ऐसा नहीं है कि कोई इनमें गैप है, कोई गैप नहीं है। आप कभी भी इनके पास जाओ, जो इनका टाइमिंग है, हर विधानसभा क्षेत्र में इनका कार्यालय होता है, वहाँ वो बैठती हैं। जो भी उनका आदमी होता है वहाँ बैठता है, जो भी शिकायतें होती है वो करती है और उनका टाइम से उनका निवारण करती है। अच्छा, आप इस बार दिया कुमारी को वोट दीजिएगा, बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है 5 सालों में? ऐसा गहलोत सरकार द्वारा जो कि आप चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार सरकार को पलटना चाहिए, राज रिवाज नहीं बदलना चाहिए, राज बदलना चाहिए? राज तो बदलने चाहिए ना। गहलोत सरकार ने क्या किया? आधा टाइम तो इनका लड़ने में गया आपस में। इनके क्या सबूत थे? गहलोत साहब के पायलट के लिए क्या सबूत थे? वो खुद इनको निकम्मा कहते थे, आज वो गले मिल रहे हैं। जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई अपना टाइम खराब नहीं करती है। ये 5 साल इन्होंने खराब किए, आगे हम 5 साल खराब नहीं करना चाहते। जनता उसमें अपने पूरा परिवर्तन। जब पायलट के, सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं, तो सचिन पायलट आपको कैसा नेता दिखाई देते हैं? पायलट ठीक है आदमी, पर ये पार्टी खराब है ना। ये अच्छे आदमी को कोई भी ऊपर नहीं चढ़ जाती। ये परिवार वाली पार्टी है, ये केवल परिवार को पनपाती है और भ्रष्टाचारी जो हैं उनके साथ में।
तो सचिन पायलट के ऊपर भी तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है। परिवार तो वो तो काबिल तो है ना, परिवार तो ये थोड़ी है, कोई आदमी काबिल है तो काबिल तो हर परिवार में होता ही है आदमी। ये थोड़ी है कि आप काबिल नहीं हो उसके बाद भी आप उसको लपेट के चल रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी ये नहीं चलता ना कि आप हर परिवार में काबिल आदमी होता है। ये बताइए कि जो बार बार राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवा लोग कहीं न कहीं असंतोष की भावना है, गुस्से की भावना है युवाओं में। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? आप देखो ना कितना सुनियोजित काम किया, रोजगार देने की बात करते हैं, हजारों वैकेंसी निकाली, सब पेपर आउट हो गए। एक वर्ग विशेष या एक मंत्री का जो था उसको सारा उनको इतना फायदा उठाया, बिल्कुल खुलेआम है, पूरा सब राजस्थान की जनता जानती है। तो रेपिस्ट में जो जो राजस्थान आज सूरवीरों की धरती थी, उस उनको इन्होंने रेपिस्ट में वो कर दिया टॉप के ऊपर। इनके मंत्री ये बोलते हैं कि ये वीरों की धरती है, ये वीरों का काम है क्या? ये मर्दों के काम है क्या? ये सब इनको जनता को नीचा दिखाने वाला काम है। आपका नाम क्या हुआ? पूर्ण सिंह। पूरन सिंह। पूरन सिंह, आप ये बताइए कि इस बार राजस्थान की जनता किसको देखना चाहती है मुख्यमंत्री? राजस्थान की जनता दिया कुमारी को देखना चाहती है। दिया कुमारी हमारी प्रिंसेस है, इसी ने जयपुर को बसाया है। इसकी जो दादी माँ थी वो यहाँ की जनता स्वतंत्र जनता पार्टी को बनाने वाली थी। उस टाइम उसके नेतृत्व में यहाँ 52 सीटें प्रथम उसमें आई थी और लगातार जब तक उनका नेतृत्व रहा इनकी दादी जी गायत्री देवी का, जब तक राजस्थान में उसी स्वतंत्र पार्टी को टूट करके और बीजेपी बनी है, तो हम दिया कुमारी जी को ही देखना चाहते हैं क्योंकि ये पढ़ी लिखी कर्मठ कार्यकर्ता और होशियार लेडीज है। इसके मुकाबले बीजेपी में इतनी पढ़ाई की हुई कोई योग्य नहीं दिख रहा। और हम तो यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी से, अमित शाह से और जो भी इस पार्टी के ऊपर के नेता हैं कि हमारी योग्य कर्मठ युवा इस गायत्री दिया कुमारी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएं। आप ये बताइए कि गहलोत सरकार द्वारा जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, शांत गारंटी की बातें कही जा रही है, क्या इससे आप लोग उनके भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या उन पर? गहलोत साहब लोभी लालची आदमी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री के पद के साथ में गृह मंत्री का पद, वित्त मंत्री का पद और अन्य महत्वपूर्ण जितने भी पद थे खुद के पास में रखे और भ्रष्टाचार करने में अग्रणी रहे और पुलिस को अपने काबू में रख करके करोड़ों की घोटाला किया। गहलोत जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद हमें नहीं छोड़ रहा है इस बार। मुख्यमंत्री जी की क्या, मुख्यमंत्री जी का अब दूसरी जगह मिलेगी, अच्छी जगह है उनके लिए, वहीं जाएंगे वो। अब वो घोटालों के अंदर जाएंगे, ईडी पीछे जांच हो रही है और सारे जो खाए हैं वो सारे निकल जाएंगे। अमित शाह द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार की राजस्थान की जनता 3 दिनों तक दीपावली मनाएगी। क्या आप लोग राजस्थान की जनता 3 दिनों तक इस बार दीपावली मनाने का तैयार है कि नहीं? 363 दिन तक दीपावली मनाएगी लगातार, क्योंकि जब बीजेपी आएगी भ्रष्टाचार का माहौल यहाँ से उठ जाएगा। योग्य मुख्यमंत्री अगर बन जाएगी तो सारी खुशियां खुशियां आएगी, तो हमेशा दीपावली रहेगी। आपने देखा कि विद्याधर नगर की जनता ने किस तरह से दिया कुमारी के ऊपर अपने, कुछ लोगों ने दबे आवाज में कहा कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसी ने कहा कि कुछ ने खुलकर कहा कि हाँ दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। अब 3 दिसंबर को तय होगा कि क्या होने वाला है, क्या दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसकी सरकार आने वाली है, ये राज बदलेगा, ये रिवाज बदलेगा, वो 3 दिसंबर को पता चलने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान। अगर जो हमारा चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइबर कर लीजिए और तमाम इसी तरह के खबरों को देखने के लिए आप इससे हमारा हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए।